बिग बॉस में देख रही हूँ, जैसे थोड़ी थोड़ी देर में अपना कप धोने के लिए चले जाना, हैंड वॉश करने के लिए चले जाना, वो वैसे हैं बट इतना ज़्यादा नहीं है जितना अभी बिग बॉस में दिख रहे हैं। विवियन मेक श्योर कि उनके मेकअप रूम का पेंट भी उनके हिसाब से हो। गैंग्स नहीं रहे हैं और जिनके गैंग रहे हैं वो जीत नहीं पाए हैं। विवियन और अविनाश का बहुत ही भाईचारा था। नॉमिनेशन आया है जिसमें उन्होंने उन्हें नॉमिनेट कर दिया है, वो थोड़ा सरप्राइजिंग था। बिग बॉस ये बोल दें कि ये तो हमारे लाडले हैं या ये टॉप 2 में फाइनल है ऑलरेडी, तो बाकी कंटेस्टेंट्स थोड़े हार्ट ब्रोकन हो जाते हैं। बिग बॉस के घर में विवियन डिसेना अपना गेम दिखा रहे हैं और इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं उनकी को स्टार रह चुकी यानी शक्ति में सुरभि का किरदार निभा चुकी टीवी स्टार रोहिणी सौटा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। सबसे पहले बिग बॉस देख रहे हो? जी हाँ, बहुत अच्छे से देख रही हूँ क्योंकि विवियन है उसमें, हमारे चहेते हैं सबके, तो मैं देख रही हूँ। ओके, तो चलिए विवियन की बात करने से पहले हम विवियन के ओसीडी की बात करेंगे। जिस तरह से आप देख रहे हैं घर के अंदर अपनी चीज़ों को लेकर बहुत पर्टिकुलर हैं, बार बार ये कह रहे हैं कि मैं अपनी चीज़ों को लेकर बहुत पर्टिकुलर रहता हूँ। आप बताइए, सेट पर हालांकि हमने भी देखा उनको कई बार, बट आप चूंकि आप बहुत ज़्यादा क्लोज रही हैं, क्या विवियन डिसेना सेट पर भी ऐसे रहा करते थे? जी, अगर ओसीडी की बात करें तो विवियन में वो फैक्टर है, थोड़ा बहुत था उस टाइम पर, बट अभी बिग बॉस के हाउस में मुझे वो भी थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है। एंड ऑफ कोर्स सेट पर अगर हम देखें, जो मैंने देखा है, उन्हें ऑब्जर्व किया है, वो पर्टिकुलर है अपनी चीज़ों को लेकर। एंड और जो मैं बिग बॉस में देख रही हूँ, जैसे थोड़ी थोड़ी देर में अपना कप धोने के लिए चले जाना, हैंड वॉश करने के लिए चले जाना, वो वैसे हैं बट इतना ज़्यादा नहीं है जितना अभी बिग बॉस में दिख रहे हैं। तो बिग बॉस में थोड़ा ज़्यादा कर रहे हैं वो फिलहाल अभी। हो सकता है समय के साथ बढ़ भी गया हो, मे भी हो सकता है। मुझे याद है हमारे सेट पे हमें जो मेकअप रूम्स अलॉट किए गए थे, एंड विवियन मेक श्योर कि उनके मेकअप रूम का पेंट भी उनके हिसाब से हो। मतलब हम सबके मेकअप रूम का पेंट एक ही था, बट उनका मेकअप रूम का पेंट उनके हिसाब से था, दैट इज़ ब्लैक। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक कि हाँ, ये थोड़ा है, इनका पर्टिकुलर है ये कुछ चीज़ों को लेके। ओके, चूंकि अब आप उनको टीवी में देख रहे हो, भी बिग बॉस के घर के अंदर देख रहे हो, हाँ। क्या आपको सच में लग रहा है कि विवियन खेल रहे हैं या अपनी रियलिटी छुपा रहे हैं या दिखा रहे हैं सच में वैसे ही हैं? नहीं, एक्चुअली विवियन ऐसे ही हैं। वैसा वो कुछ अलग से नहीं खेल रहे हैं, या मैं ये भी नहीं कहूँगी कि कुछ हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर कुछ अलग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, वो ऐसे ही हैं, वो शुरुआत से ही ऐसे हैं। वो बहुत क्लियर हैं अपने माइंड के साथ, वो बहुत क्लियर हैं लोगों के साथ। स्पेशली उनकी वाइब किसी के साथ मैच हो जाए तो बहुत ही अच्छे से मैच हो जाती है, और नहीं हो तो फिर वो एकदम 36 का आंकड़ा हो जाता है, जो हमने आई थिंक एपिसोड्स में भी देखा होगा। शुरुआत में बहुत सारे कंटेस्टेंट्स के साथ उनके 36 के आंकड़े भी रहे हैं और वाइब्स भी अच्छे से मैच हुई है, तो वो ऐसे ही हैं। और सेट पे भी अगर हम बात करें तो कईयों के साथ उनकी वाइब्स बहुत अच्छे से मैच हो जाती थी, तो उनके लिए तो ही इज़ फुली दिलदार फॉर देम। एंड जिनसे मैच नहीं होती थी उनके लिए तो सरकाज़्म ऑन पॉइंट रहता था हर वक्त। किसके साथ नहीं हुई थी ये बताइए? मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, बट हाँ, सेट पे भी होता था ऐसे कि कईयों के साथ बहुत ही अच्छी ट्यूनिंग रहती थी उनकी और कईयों के साथ उनका थोड़ा रहता था, तो सरकाज़्म ऑन पॉइंट रहता था हमेशा। ओके, तो बिग बॉस के घर में जब आपने देखा विवियन की अभी एक गैंग बन चुकी है, जिसमें अविनाश हैं, ईशा हैं और खुद विवियन है, और अभी 1-2 लोग और उसमें जुड़ रहे हैं। सबसे पहले बताया कि जो पूरा गैंग है, इसे आप कैसे देखती हैं कि ये सच में एक दूसरे के लिए हैं या सिर्फ ये गेम खेल रहे हैं एक दूसरे के कंधे पे चढ़ के? या अगर आपने भी बिग बॉस के सीजन्स फॉलो किए हों तो आप लोगों को भी पता होगा कि यहाँ पे कोई गैंग नहीं होता है। आप अकेले आए हैं, अकेले खेलेंगे और अकेले चले जाएंगे। एंड फॉर मी पर्सनली, मैं बिग बॉस बहुत टाइम से फॉलो कर रही हूँ। रुबीना का सीज़न मैंने देखा है, मैंने हिना खान का सीज़न देखा है, सिद्धार्थ शुक्ला का सीज़न देखा है मैंने। गैंग्स नहीं रहे हैं और जिनके गैंग रहे हैं वो जीत नहीं पाए हैं। सो यहाँ पर गैंग गेम नहीं चलता है, यहाँ पर आपको इंडिविजुअली ही प्ले करना पड़ता है। एंड विवियन इंडिविजुअल ही प्ले कर रहे हैं। ये जो गैंग बना हुआ है, ये मैं कहूँगी कि हाँ, फ्रेंड्स हैं ये लोग, बट अगेन बिग बॉस का हाउस है, गेम्स में कुछ भी हो सकता है। जैसे आपने अभी रिसेंटली देखा होगा तो अविनाश ने उन्हें नॉमिनेट कर दिया है। तो ये गैंग, ये बहुत शॉकिंग था कि विवियन और अविनाश की जो दोस्ती है वो भाईचारा, मतलब लोग
हमेशा कहते बेस्ट दोस्ती थी, बट जिस तरह जैसे ही घर में नॉमिनेट किया सब शॉक्ड हो गए, घर वाले ही शॉक्ड हो गए, बाहर की तो बातें छोड़ी। हाँ, बट अगर आप सीज़न फॉलो करें तो सिद्धार्थ शुक्ला के टाइम की भी अगर हम बात करें तो आसिम और वो उनका भी बहुत 36 का आंकड़ा रहा, बट फिर ऑल ऑफ द सडन कई एपिसोड्स में वो बहुत गहरे दोस्त भी दिखे हैं। सो यू कांट से एनीथिंग। अभी जैसे हम अविनाश की भी बात करें तो विवियन और अविनाश का बहुत ही भाईचारा था, बहुत ही ऐसा लगता था कि ओ माय गॉड दे कैन डाई फॉर ईच अदर। बट अभी ऑल ऑफ द सडन ये एविक्शन जो ये नॉमिनेशन आया है जिसमें उन्होंने उन्हें नॉमिनेट कर दिया है, वो थोड़ा सरप्राइजिंग था सबके लिए। सो वी कांट से कि हाँ ये गैंग एक दूसरे के लिए है, नो, दे ऑल आर प्लेइंग गेम्स एंड दे आर प्लेइंग गुड। सो या अभी रिसेंटली फराह आई थी वीकेंड के बारे में, जिसमें उन्होंने ये खुलासा किया कि ईशा दोनों कुछ नचा रही है, यू नो, आसपास घुमा रही है, जिससे वो खुद ईशा शॉक थी और लोग भी बहुत शॉक थे। तो एग्जैक्टली क्या होता है ना कि जो तो प्लेयर्स हैं अंदर, जो कंटेस्टेंट्स हैं अंदर, उन्हें नहीं पता कि बाहर क्या दिख रहा है और क्या नहीं दिख रहा है, कौन सी फुटेज दिखाई जा रही है और कौन सी नहीं दिखाई जा रही है। तो बीइंग अ ऑडियंस जो हमें समझ में आता है एक पर्टिकुलर प्लेयर के बारे में, कंटेस्टेंट के बारे में, हम वही बोलते हैं और फराह मैम ने वही बोला और मैं अग्री भी करती हूँ उनसे समवेयर क्योंकि मुझे भी देखने में ऐसा लगता है। तो या वो एक पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल का खुद का परसेप्शन है और हम बीइंग अ ऑडियंस जो हमें दिख रहा है हम वो बोल रहे हैं और मैम ने वही बोला। और एक कंटेस्टेंट है चाहत पांडे, जिनका विवियन के साथ बिल्कुल 36 का आंकड़ा है, टॉम एंड जेरी है। कैसे देखती आप, मतलब जिस तरह से एक समय तो ऐसा था कि विवियन ये कह दिया था कि ये तो एकदम हद पार कर रही है ना, यू नो, एकदम पीछे ही पड़ गई थी। विवियन का गुस्सा वैसा ही है थोड़ा, ऑन सेट भी हमने देखा है, वो सब शक्ति के सेट पे भी होता था ऐसे कई बारी। और वही मैंने जब बिग बॉस के सेट पे देखा, मतलब उन्हें प्ले करते हुए चाहत के साथ, और चाहत पता नहीं, वो मुझे ऐसा लगता था ये घूम फिर के यही इन्हीं के पास क्यों चली जाती है और इन्हीं के साथ क्यों ऐसा होता है। बट वो टॉम एंड जेरी रिश्ता, बट वो कई एपिसोड्स तक बहुत अच्छा लगा लोगों को, ऑडियंस को बहुत एंटरटेन हुआ उस चीज़ से, तो वो चाहत के फेवर में रहा है। वो एपिसोड्स चाहत के फेवर में रहे हैं बिकॉज विवियन की ऑडियंस ने भी चाहत को नोटिस किया कहीं ना कहीं, मतलब ऑडियंस थी चाहत की, नो डाउट अबाउट दैट, बट विवियन की ऑडियंस लार्जर देन लाइफ है विवियन के लिए, और अब वो चाहत को भी जानते हैं, तो वो चाहत के फेवर में रही है वो चीज़। इसके अलावा घर के अंदर रजत के साथ भी विवियन की बहुत जबरदस्त स्टार्ट में लड़ाई हुई थी। अभी तो बहुत कॉर्डियल हैं दोनों, अच्छे दोस्त भी हैं, गैंग भी बन गया है। क्या लगता है रजत और विवियन का जो अभी जो दोस्ती चल रही है, या जो फाइट हुई थी तब आपको कैसा लग रहा था उस समय? बहुत अच्छे, दोनों बहुत अच्छे कंटेस्टेंट्स हैं एपिसोड के, विवियन बिग बॉस के सीज़न के, और मैं कहूँगी कि बहुत अच्छा खेल रहे हैं दोनों स्टार्ट से। दे नो कि कहाँ कब हमें कुछ ऐसा दिखाना है कि एंटरटेनमेंट भी रहे, लोगों के लिए मसाला भी रहे, और कहाँ हमें ऐसा दिखाना है ब्रदरहुड जहाँ पर लोगों को एक इमोशनल फैक्टर भी मिल जाए। सो स्टार्ट में उन दोनों ने वो स्पाइसीनेस दिया ऑडियंस को, वो मसाला दिया, नाउ दे आर प्लेइंग गुड कि वो इमोशनल फैक्टर भी दिखा रहे हैं उसका। एंड अगर मैं शुरुआत के एपिसोड्स भी देखूं अगर, तो मुझे बहुत हंसी आती थी रजत और विवियन का ये कम्युनिकेशंस देखकर, उनके मतलब आपस में जो एक दूसरे को वन लाइनर्स चलते थे वो बहुत अच्छे थे। बट अभी समवेयर आई एम ऑल्सो सरप्राइज कि अच्छा अब ये भी फैक्टर नया आया है, एंड बिग बॉस इज दैट शो वेयर यू कांट प्रिडिक्ट कि अब क्या हो जाएगा, और कंटेस्टेंट आपस में किसके साथ जलप हो जाएंगे और अचानक किससे उनकी लड़ाई हो जाएगी। सो ये दोनों का जो अभी ब्रदरहुड चल रहा है वो भी थोड़ा सरप्राइजिंग फैक्टर है हमारे लिए। इसके अलावा विवियन को स्टार्ट से ही बिग बॉस ने लाडला बोला, और टॉप 2 में भी बताया, जिससे दूसरे जो कंटेस्टेंट है वो भी बार बार उनके मन में भी सवाल होगा, आई एम श्योर वो भी सोचे होंगे, क्या लगता है कि दूसरे कंटेस्टेंट के लिए कितना सही है या कितना जायज़ है? सही और जायज़, थोड़ा मैं भी कहूँगी कि थोड़ा एक परसेंटेज अगर देखा जाए, अगर एक कंटेस्टेंट को ऑलरेडी बिग बॉस ये बोल दें कि ये तो हमारे लाडले हैं या ये टॉप 2 में फाइनल है ऑलरेडी, तो बाकी कंटेस्टेंट्स थोड़े हार्ट ब्रोकन हो जाते हैं, क्योंकि वो भी खेलने आए हैं उस गेम को, वो भी जीतने आए हैं उस गेम को, और अगर गेम का ऑनर ही आपको ये बोल दे कि नहीं ये पर्टिकुलर कंटेस्टेंट तो मेरा फेवरेट है, तो थोड़ा डिमोरलाइजेशन हो जाती है। बट अगेन मैं कहूँगी समवेयर दिस फैक्टर ऑफ बीइंग लाडला, ये टर्म भी आई गेस रजत ने ही दिया था उनको ये चीज़ का, तो ये टर्म ना समवेयर विवियन के अगेंस्ट भी जा रहा है इस गेम में, जो मुझे फील हो रहा है। ही इज़ लाडला, बट वो बिग बॉस से ज़्यादा आई थिंक ऑडियंस के लाडले हैं। बट येस, फेलो कंटेस्टेंट्स को थोड़ा उस चीज़ के लिए बुरा लगा है, एंड यू नेवर नो, अगेन आई कांट से, यू कांट प्रिडिक्ट बिग बॉस।
अभी तक तो हमें लग रहा है जैसे बिग बॉस ने खुद कहा कि ये टॉप 2 कंटेस्टेंट तो है, तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि शायद विनर भी हो सकते हैं, बट अगेन यू कांट प्रिडिक्ट, यू नेवर नो, शायद कोई और हो जाए। या खुद विवियन ने बोला था जब इंटरेक्शन हुआ था अभी, उसमें ये बोला था कि अगर लाडला नहीं जीतेगा तो कौन जीतेगा, यू नो। कुछ स्टेटमेंट्स आई थिंक मुझे ऐसा लगता है बीइंग एन एक्टर आप इसलिए भी दे देते हैं कि आप सुर्खियों में बने रहे, तो हो सकता है कि शायद वो स्टेटमेंट में भी विवियन ने इसलिए दी हो। आई कांट से कि अच्छा उस चीज़ का क्या मतलब है क्या नहीं, बिकॉज विवियन एक्चुअली फेवरेट रहे हैं, सबके फेवरेट रहे हैं, वो ऑडियंस हो या फिर चैनल हो या फिर जिनके साथ उन्होंने काम किया, प्रोडक्शन हाउसेज हो, वो प्रोड्यूसर्स हों, वो सबके फेवरेट रहे हैं। और बिग बॉस खुद बोल चुके हैं कि वो उनके लाडले हैं और टॉप 2 में हैं, तो यू नेवर नो, हो भी सकता है विनर हो वो। तो अभी तक आपको ऐसा विवियन को कौन सा रूप आप देखना चाहती हैं जो अभी तक खुल के नहीं दिखा, या चाहती कि विवियन इस तरह से दिखे मुझे, या जो दिख नहीं पा रहा है? मैंने उनके साथ 3 इयर्स शक्ति में काम किया है और मैंने उनकी हर लेयर देखी है सेट पर बीइंग सरकास्टिक, बीइंग वेरी लवेबल, बीइंग वेरी फनी, बीइंग सैड ऑल्सो ऑन सेट समटाइम, बीइंग इंटेंस ऑल्सो समटाइम, OCD फैक्टर भी मैंने उनका देखा है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस सीजन में पर्टिकुलर एपिसोड्स में वो अपने सारे लेयर्स ओपन कर चुके हैं, देयर इज़ नथिंग लेफ्ट बिहाइंड, जो अभी मुझे लगता है कि शायद ये लेयर नहीं खोली है इन्होंने अपनी, ऐसा कुछ नहीं है वो। हाँ, बट मुझे ये नहीं पता था कि वो इतने स्पिरिचुअल हैं, वो भी मुझे इस सीजन में पता चला कि वो इतने स्पिरिचुअल भी हैं। टाइम नमाज, या वो नहीं मालूम था, क्योंकि सेट पर उन्होंने कभी मतलब वो स्पिरिचुअलिटी फैक्टर कभी दिखाया ही नहीं किसी को भी, तो वो एक मेरे लिए नया था। अदर देन दैट आई डोंट थिंक सो कोई ऐसा लेयर बचा है उनका दिखाने के लिए उनकी ऑडियंस को। एंटरटेन तो वो करते ही रहते हैं, वो 1 लाइनर्स तो वो सबको मारते ही रहते हैं कंटेस्टेंट्स को बिग बॉस के सेट पे, तो वो तो है ही, वो है, वो सेट पे भी ऐसे ही थे। आपने करण को भी सुना, करण और विवियन की जो फाइट है ना, वो टॉम एंड जेरी के लिए कहा जाता है, क्योंकि बार बार ये कहते हैं कि हम 15 साल से दोस्त हैं, बट एक दूसरे के बारे में कुछ ओपन नहीं कर पाते, बोलते बस हैं, कुछ बोल नहीं पाते हैं। तो इनकी दोस्ती लोग ये कह रहे हैं कि एक दूसरे के लिए मतलब यू नो कन्विंस, मतलब एक दूसरे का यूज कर रहे हैं, इस तरह से लोग बाहर ऐसा कह रहे हैं। अब मैं इस बारे में मैं क्या बोलूँ अब आपको, अगर जैसे अगर हम एग्जांपल ले, फॉर एग्जांपल अगर आप और मैं भी, हम दोनों बिग बॉस में जाते हैं, हम एक दूसरे को जानते हैं अच्छे से, तो मैं अब मेक श्योर करूँगी कि आपके कोई राज ऐसे ना खुले और आप मेक श्योर करेंगे कि मेरे कोई राज ऐसे ना खुले। और दोनों कंटेस्टेंट इस बात का बहुत ध्यान रख रहे हैं, दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, नो डाउट अबाउट दैट, बट दे मेक श्योर कि हाँ ऐसी कोई बात या कोई मैं कहूँगी पास्ट फैक्टर कोई ऐसा निकल के ना आए जिससे उन दोनों की गेम पर कोई असर पड़े, विच इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट मूव आई गेस। सो वो दोनों वो अच्छी चीज़ कर रहे हैं एक दूसरे के लिए। इसके पहले जो घर से बाहर आए, जो भी कंटेस्टेंट घर से बाहर आए, उन्होंने हमेशा हमारे साथ जब बात की तो उन्होंने यही कहा कि विवियन घर के अंदर कुछ नहीं करता है, बट अभी फिलहाल बहुत काम कर रहे हैं। हाँ, स्टार्ट में तो मुझे भी ऐसा लगा था कि ये सच में कुछ नहीं कर रहे हैं ये। अच्छा ठीक है, बिग बॉस ने आपको बोल दिया है दैट यू आर माय फेवरेट, बट दैट डजंट मीन दैट यू डोंट प्ले गेम। हाँ, वो स्टार्ट में वो हर चीज़ से भाग रहे थे, वो मुझे भी समझ में आ रहा था और बीइंग अ ऑडियंस उनको भी समझ में आ रहा होगा। और अगर आप विवियन फैन भी हैं, जो कि मैं भी हूँ, अगर आप विवियन फैन भी हैं तो आपको भी ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि यस, विवियन थोड़ा भाग रहे थे मुद्दों से, बट अब वो खेल रहे हैं, अब वो प्ले कर रहे हैं, बीच में गेम प्ले कर रहे हैं, बट स्टार्ट में उन्होंने ऐसा किया था, अब नहीं, अब कर रहे हैं वो प्ले। और जिस तरह से खाना बना रहे हैं, पूरा घर उनका उनके खाने की तारीफ करता है। सेट पे भी होता था, पता है आपको, आप यकीन नहीं मानेंगे, सेट पर हमें हर बार नया कुछ खाने के लिए आता था, तो वो विवियन के यहाँ से ही आता था। विवियन मेक श्योर कि सेट पर हर रोज़ किसी को कुछ ना कुछ ट्रीट मिलती रहे, सो वो खाने का फैक्टर उनका तब से है। ओके, एक और चीज़ है घर के अंदर, शिल्पा, करण और विवियन, इन तीनों की बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, बट इस बॉन्डिंग की वजह से करण कहीं ना कहीं बलि का बकरा बन जाते हैं, जिस वजह से लोग ये कह रहे हैं कि शिल्पा स्मार्ट या बहुत गेमर हैं, बहुत गेम खेल रही हैं, क्योंकि वो विवियन का ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। बट अब उनकी इस बॉन्डिंग में थोड़ी दरार आई, जस्ट बिकॉज कि हर बार उनको ये कहा गया, तो अब थोड़ा शिल्पा स्मार्टली खेल रही हैं और विवियन का साथ नहीं दे रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो करण, विवियन और जो शिल्पा का जो तिकड़ी थी, वो आपको कैसी लग रही है अभी? आई गेस शिल्पा मैम का अगर मैं ये देखूँ तो यस, वो तीनों का ट्रायंगल बन रहा था, माँ बेटे जैसा काइंड ऑफ। और शिल्पा मैम का
अगर मैं एक फिगर देखूं तो वो मुझे बहुत ही वो शिल्पा की याद दिला रहा था जो हिना खान के उनमें भी थे। यस, तो वो बहुत वैसा शुरू में मुझे ऐसा लग रहा था, बट मे बी शायद उन्हें वो रियलाइजेशन हुआ हो या फिर किसी ने उन्हें बताई हो ये बात कि वो वैसा फिगर आउट हो रहा है और आपकी गेम नहीं दिख रही है, और उन दोनों में वो फंसी भी हुई थी एक्चुअली। और मे बी वो विवियन का साथ शायद इसीलिए दे रही थी बिकॉज हो सकता है, जो मेरा परसेप्शन है, कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि बिग बॉस हिमसेल्फ सेड कि ये टॉप 2 में है, तो मे बी उनके साथ गेम अलॉन्ग करेंगे तो शायद वो भी आगे तक चली जाएंगी। बट अब उन्हें वो चीज़ रियलाइज़ हो गई है शायद, तो इसीलिए अब वो थोड़ा स्मार्टली खेल रही हैं कि नाउ बिकॉज बिग बॉस इज ऑल अबाउट इंडिविजुअल गेम। आप इंडिविजुअली कैसे खेल रहे हो दैट मैटर, आप किसी के कंधे के सहारे नहीं आगे बढ़ सकते। तो नाउ शी इज प्लेइंग गुड। इसी से याद है क्योंकि जब विवियन, अविनाश, शिल्पा सब एक साथ बैठते थे तो बाहर लोगों ने चुगली गैंग बोला इन लोगों को, आपने देखा? तो आपको भी लगता है कि ये ईशा को ज़्यादा पर्टिकुलर बोला गया कि चुगली ज़्यादा करती हैं या इस तरह की बातें, आपको भी लगता है? नहीं, आई मीन कोई भी होगा उस जगह पर तो आप और क्या करोगे वहाँ बैठकर, इतने कंटेस्टेंट्स के बीच में एक दूसरे की गॉसिपिंग तो चलती है, दैट इज़ वेरी नॉर्मल, और हर सीजन में लोगों ने किया है ये काम, सो दिस इज़ नथिंग न्यू, ये तो सब करते हैं, हर सीजन में रहा है ये चीज़। और घर के अंदर जो करण और चुम की जो थोड़ा लव एंगल भी दिख रहा है, बहुत अच्छी बॉन्डिंग दिख रही है, इनकी दोस्ती आपको कैसी लगती है? आई हैव नो क्लू अबाउट दैट, क्योंकि कैसा रहता है ना, गेम खेलने के लिए सब आते हैं, तो मे बी हो सकता है कि ये वो गेम का हिस्सा है या सच में उनका बॉन्डिंग बहुत अच्छा है, यू नेवर नो अबाउट दैट, क्योंकि बाहर आके फिर कुछ और ही हो जाता है। सो यू कांट प्रिडिक्ट कि अभी जो चल रहा है वो रियल है या नहीं है, या वो गेम का पार्ट है या नहीं है, बिकॉज पीपल आर वेरी स्मार्ट। जो कंटेस्टेंट्स अब आए हैं वो इतने सालों के सीजन देख कर आए हैं, दे नो कि कौन सा एंगल कब कहाँ वर्क करेगा। सो वो ब्रदरहुड एंगल हो गया या लव एंगल हो गया या फिर माँ बेटे वाला एंगल हो गया, या फिर बहुत ही एक होता है ना गिविंग एंगल जो रहता है, जैसे शिल्पा शिंदे मैम ने भी बहुत रखा अपना, और उनकी नेचर भी वैसी है। बट अगर वो एंगल्स भी देखे जाए तो लोगों ने वो एंगल्स यूज़ किए हैं। शहनाज का एंगल बहुत फेमस हो गया था तो ये एंगल्स बहुत रहे हैं। पीपल आर वेरी स्मार्ट, कंटेस्टेंट्स आर वेरी स्मार्ट, वो सब देख कर आए हैं और बहुत कैलकुलेटिव है। एग्जैक्टली, ये सीजन में लोग बहुत कैलकुलेटिव है, दे नो हाउ टू प्ले एंड व्हाट एंड व्हेन टू शो, सो दे आर स्मार्ट। इसके अलावा इस घर में एक कंटेस्टेंट है सारा, जो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाती हैं। कई बार तो उन्होंने अविनाश को स्ट्रेस किया, ईशा के बाल खींचे, पानी मुंह पे फेंका, क्या लगता है जब इस तरह की चीज़ें होती हैं घर के अंदर, ये रियल पर्सनालिटी तब आती है जब वो नॉमिनेट होती हैं, लोग ऐसा कहते हैं? अगेन आई विल से सेम थिंग अगेन, एपिसोड्स और सीजन्स देख कर आए हैं सबके सब। फ्यू सीजन्स बैक अगर हम बात करें तो देयर वाज वन कंटेस्टेंट कॉल्ड अर्शी खान, वो उनका पर्सनालिटी भी बहुत वैसा था, लाउड पर्सनालिटी था। अब वो रियल लाइफ में कितनी लाउड है कितनी नहीं वो हम सबको नहीं पता है, बट ये भी एक गेम प्लान हो सकता है टू शो, क्योंकि द मेन मोटिव फॉर एवरी कंटेस्टेंट इज टू हाईलाइट देमसेल्फ, और वो किस तरीके से आ सकते हैं वो एक इंडिविजुअल खुद डिसाइड करता है। सम पीपल डिसाइडेड इन अ वेरी पोलाइट वे, सम पीपल डिसाइडेड इन अ शहनाज वे, सम पीपल डिसाइडेड इन अ हिना खान वे कि हाँ हमें एक, और रुबीना का वे देखेंगे अगर हम देखें तो हर इंडिविजुअल का खुद का डिसीजन है कि उन्हें कौन सी पर्सनालिटी अपनी हाईलाइट करनी है जिससे वो दिखे ऑडियंस को। तो मे भी हो सकता है उन्होंने वो पर्सनालिटी को चूज़ किया है दिखाने के लिए। चलिए विवियन की बात करें, जैसे आपने कहा कि आपने उनकी वो स्पिरिचुअल पर्सनालिटी नहीं देखी थी कभी सेट पर, कब पता चला था आपको कि विवियन का अफेयर चल रहा है? और वो सेट तक तो कुछ नहीं था शो तक कुछ नहीं था ऐसे, हमें कुछ नहीं पता था पर्सनल लाइफ के बारे में किसी की भी। रुबीना के ऑफकोर्स हम सबको पता था, अभिनव एंड रुबीना फेमस कपल शुरू से ही रहे हैं तो हमें उनके बारे में ज़रूर पता था। बट विवियन के बारे में मैं एक बात बोलूँगी कि वो शुरुआत से ही थोड़े कंजर्वेटिव रहे हैं अपनी पर्सनल लाइफ को लेके, वो बहुत ज़्यादा ओपन अप नहीं रहे हैं कभी भी अपनी पर्सनल लाइफ को लेके। प्लस बीइंग अ विवियन फैन, मैं ये कहूँगी कि विवियन का सामने होना ही मेरे लिए ऐसा होता था कि ओ माय गॉड आई एम वर्किंग विद विवियन, दैट इज टू मच फॉर मी कि हाँ या बिकॉज आई वाज अ फैन ऑफ हिम। वो प्यार की एक कहानी हो गया या मधुबाला हो गया, मैंने उन्हें
टेलीविजन पे देखा था, और शक्ति में मैं उनके साथ काम करी थी। तो फॉर मी इट इज़ वे मोर देन एनीथिंग कि वो मेरे साथ मेरे को स्टार हैं शो में। उनकी पर्सनल लाइफ तक तो हम कभी गए ही नहीं और वो भी प्लस थोड़े ऐसे हैं कि वो उसे ओपन अप, उस लेयर को ओपन अप करना इतना कंफर्टेबल नहीं है वो उस चीज़ को ओपन अप करने में। वो खुद भी कहते हैं कि मुझे समझना इतना आसान नहीं है। एग्जैक्टली, विच इज़ वेरी ट्रू। एक्चुअली हमने 3 साल काम किया है उनके साथ, बट अगर आप हमसे पूछें कि हाउ इज़ विवियन डिसेना एंड हु इज़ विवियन डिसेना, सबके अपने अलग अलग डेफिनेशंस होंगे और सबके अलग अलग एक्सपीरियंस होंगे, क्योंकि सबके साथ वो कुछ अलग ही रहे हैं। आप जैसे हैं आपके साथ वो वैसे ही होंगे। सो दैट ऑल्सो मैटर, यू कांट से डिफाइन विवियन डिसेना। तो आपको पता चला कि विवियन ने शादी कर ली है और कन्वर्ट हो गए हैं, व्हाट वाज योर रिएक्शन? और कोई बात हो पाई थी आपकी उसके बाद? कभी कोई बात हुई? नहीं, मेरी ऐसे बात कोई नहीं। और मेरा रिएक्शन क्या होगा? आई एम हैप्पी फॉर हिम। किसी भी कोई भी इंसान हो, वो चाहे विवियन हो या कोई भी और भी इंसान हो, अगर वो पर्सनल लाइफ में अपनी सेटल हो गया है एंड ही इज़ हैप्पी, ही और शी इज़ हैप्पी इन हिज पर्सनल लाइफ, what is better than that? I mean, I'm more than happy for him, and I'm happy कि अभी वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से सेटल है। जैसे उस टाइम पर वो उतने मैं कहूँगी पर्सनल लाइफ में सेटल नहीं थे, बट अभी ही इज़ हैप्पी एंड सेटल्ड इन हिज पर्सनल लाइफ, सो या आई एम हैप्पी। तो अभी जो गेम पूरा चल रहा है ओवरऑल, आप टॉप 5 में या टॉप 3 में किसको देख रहे हैं कि आपके हिसाब से कौन है? विवियन तो ऑफ कोर्स है ही है एंड आई थिंक रजत, उन्हें ज़रूर होना चाहिए, वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं। एंड शिल्पा मैम भी हो सकती हैं, शायद वो भी हो सकती हैं। तो या ये 3 तो हैं जो मुझे लगता है कि होंगे ही होंगे। और ऐसा कोई रूप आपको विवियन का जो आपको शॉक कर गया कि यार विवियन तो ऐसा नहीं है, या विवियन तो ये नहीं कर सकता? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया जैसे कि ऐसी कोई लेयर नहीं है जो उन्होंने छुपाई हो, या ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो वो एक्स्ट्रा दिखा रहे हैं उस हाउस में। वो ऐसे ही हैं और वो ऐसे ही हैं एक्चुअली। पर्टिकुलरली वो हर इंसान के साथ अलग अलग हैं और वही वो दिखा रहे हैं। ओसीडी फैक्टर मैं बोलूँगी थोड़ा ज़्यादा कर रहे हैं यहाँ पे, इतना भी नहीं थे, क्योंकि हमने उन्हें देखा है हमारे साथ खाते हुए बैठते हुए, तो इतना नहीं थे, वो थोड़ा सा ज़्यादा है। अदर देन दैट विवियन इज़ लाइक दिस ओनली, ही इज़ डूइंग परफेक्ट इन द शो। सो लास्टली क्या चल रहा है लाइफ में रोशनी? क्या हो रहा है? हालांकि फिल्में कर रही हैं आप, बट क्या चल रहा है? या अभी फिलहाल मेरा साउथ तेलुगु मूवीज़ का बहुत ज़्यादा अच्छे से चल रहा है काम, एंड आई होप कि वहाँ पर अल्लू अर्जुन, पुष्पा और रश्मिका मंदाना जैसा नाम हो जाए मेरी मूवीज़ का भी, एंड आप लोगों को पता चले बहुत जल्दी उसके बारे में भी। बट येस, आई एम मूविंग टूवर्ड्स द साउथ। और ऐसा नहीं है कि मैंने टेलीविज़न छोड़ दिया है, टेलीविज़न से ऑफर आएगा अच्छा तो आई विल डेफिनेटली डू इट, बट अभी फोकस मेरा थोड़ा तेलुगु मूवीज़ और साउथ की तरफ ज़्यादा है। ओके, शक्ति के को स्टार्स के साथ किन किन लोगों से टच में हैं आप? किससे बात मेरी सबसे बात होती है एक्चुअली, मैं अब सही बताऊँ तो रुबीना से भी मेरी बात होती है, रीना मैम जो मेरी मदर का रोल प्ले कर रही थी उनसे भी आज तक बात होती है मेरी, दिशी जी से बात होती है, काम्या मैम से बात होती है, ऑफ कोर्स मेरा को एक्टर लक्ष्य उससे मेरी बात होती है। तो या शक्ति की सारी टीम से अभी भी हम टच में हैं हम सब। बहुत सारी चीज़ें बदल गई, विवियन के भी बच्चे हो गए हैं, रुबीना के भी बच्चे हुए, ट्विंस हुए हैं, उसको लेकर कुछ बातें हुई? या रुबीना के हम घर पर गए थे उनसे मिलने के लिए, उनके बच्चों से मिलने के लिए, एंड दे आर सो क्यूट एंड रुबीना इज लाइक, आई मीन वो भी शी इज़ ऑल्सो लाइक अ फेरी। मतलब वो इतनी सॉर्टेड है अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेके, एंड आई वुड से कि वो फ्यूचरिस्टिक भी बहुत है। जैसे अभी भी अगर हम देखें तो सोशल मीडिया का बहुत ज़माना है, या यूट्यूब इज़ योर फ्यूचर नाउ, तो वो उस पर बहुत फोकस कर रही है, एंड आई सल्यूट टू हर स्टेमिना एंड हर परसेप्शन ऑफ लाइफ कि वो पर्सनल लाइफ अपने छोटे बच्चे हैं कितने, उसको भी बहुत अच्छे से हैंडल कर रही है और अपने यूट्यूब चैनल को भी बहुत अच्छे से हैंडल कर रही हैं। सो या वो बहुत अच्छी है उनकी चीज़ें। आपको मौका मिलेगा बिग बॉस के घर में? अरे मुझे आया ऑफर, बट मुझे ऐसा लगता है कि बिग बॉस का घर इज़ टू मच फॉर मी। आई मीन वहाँ पर वो पर्सनालिटी और वो एक होता है ना, जैसे रुबीना की भी मैं अगर बात करूँ, बॉस लेडी का टैग उन्होंने बहुत अच्छे से उस चीज़ को संभाला उस चीज़ को। बट मेरे लिए आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन, मैं 2 मिनट में रो दूंगी कोई मुझे कुछ बोल देगा, तो मैं तो बस इमोशनल फैक्टर से ही आगे बढ़ सकती हूँ बिग बॉस में, और एल्स बिग बॉस मुझे भी बोल दे कि ये लाडली है then only I can continue in the show. Otherwise बिग बॉस है, बहुत अच्छा शो है, एंड डेफिनेटली इन फ्यूचर मैं ट्राई करूँगी कि मैं रहूँ उसका पार्ट। लास्टली एनी मैसेज फॉर फैंस जो आपको वापस स्मॉल स्क्रीन पर देखना चाहते हैं?
To all my well-wishers and fans, I just want to say thank you so much. Thank you so much for all the love and for all the patience and wait. And I'll be back on screen very soon. थैंक यू सो मच रोशनी, थैंक्स Thank लॉट। you, और thank you. ऐसे ही आप आगे बढ़ते, थैंक यू सो मच। Thank you, Hari. Thank you so much.